खबरनामा के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अहमदनगर, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। पेश है सीतापुर की सुर्खियों वाला खबरनामा। भाई बहन के अटूट प्रेम के आगे कोरोना की दहशत धरी की धरी रह गई। शहर से लेकर ग्रामीण अंचल तक चहल पहल दिखी, रास्ते व्यस्त रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए जगह जगह पुलिस तैनात रही। हालांकि पुलिस ने किसी को टच नहीं किया। लोग इत्मीनान से आवागमन करते रहे। घरों में बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। भाई बहन के अटूट प्रेम के पर्व रक्षाबंधन पर तालगांव कोतवाली में कौमी एकता के धागे को मजबूती दी गई। आरक्षी फराह नाज और मालती पाल ने आरक्षी हरेंद्र सूर्यवंशी को राखी बांधी, टीका लगाया और आरती उतारी। एसओ रणवीर सिंह, पवन मिश्रा, वैभव कुमार, धीरेन्द्र सिंह आदि इस सुखद पल के साक्षी बने। कोरोना की जंग में व्यस्तता के चलते ज्यादातर अधिकारी रक्षाबंधन के पर्व पर घर नहीं जा सके। ऐसे में उन्होंने एक दूसरे की खुशियों में शरीक होकर पर्व मनाया। एसडीएम सदर अमित भट्ट सिटी मजिस्ट्रेट पूजा मिश्रा के आवास पर राखी बंधवाने पहुंचे। सिटी मजिस्ट्रेट ने एसडीएम की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनके दीर्घायु होने की कामना करते हुए मुंह मीठा कराया। कोरोना की सर्वाधिक मार झेलने के बावजूद हमारी आपकी सुरक्षा में डटे पुलिस कर्मियों का विश्व हिंदू परिषद ने राखी बांधकर हौसला बढ़ाया। परिषद के कार्यकर्ताओं ने महमूदाबाद सीओ अखंड प्रताप सिंह, कोतवाल अनिल पांडे, कस्बा इंचार्ज रमेश चंद्र त्रिपाठी के साथ ही अन्य पुलिस कर्मियों को राखी बांधी। दुर्गा वाहिनी की संयोजिका ने स्वास्थ्य व पालिका कर्मियों को राखी बांधी और मुंह मीठा कराया। कार्यक्रम के दौरान जिला मंत्री कृतार्थ मिश्र, जिला सह संयोजक विदित वर्मा, प्रखंड अध्यक्ष हरीश मिश्र, नगर सहमंत्री गौरव मिश्र, नगर सह संयोजक मोनू वाल्मीकि, चंदन मिश्र, रोहन मिश्र, नगर सह गौरक्षा प्रमुख कुंदन कश्यप आदि मौजूद रहे। रक्षाबंधन पर्व पर मिठाई पकवान तो दूर की बात, गांजर क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों को भरपेट भोजन तक नहीं मिला। लहरपुर तहसील के नकहा व मीतमऊ में प्रशासन ने भोजन का पैकेट तक उपलब्ध कराना मुनासिब नहीं समझा। बसंतापुर व बम्भैला गांव में अभी तक राहत सामग्री नहीं बांटी है। बसंतापुर प्रधान प्रतिनिधि अनवार हुसैन ने बताया कि इलाके के हालात बहुत खराब हैं। घरों में पानी भरा है, फसलें चौपट हो गई हैं। पीड़ितों के सामने 2 जून की रोटी का संकट है। प्रशासन का रवैया भी ठीक नहीं है। पीड़ितों को अभी तक मदद उपलब्ध नहीं कराई गई है। सीतापुर के गांजरी क्षेत्र में बाढ़ का सैलाब काल बन गई है। बाढ़ के पानी में डूबने से 4 मौत हो चुकी हैं। थाना थान गांव के हुसैनपुर गांव में ज्ञानचंद्र का 3 वर्षीय बेटा खेलते समय पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। त्योहार की खुशियां मातम में बदल गईं। इसी थाना क्षेत्र के झिसनी गांव में 50 वर्षीय साधु राम की डूबने से मौत हो गई। साधु राम पशु चराने गए थे। इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वह नाले में जा गिरे। शव नहीं मिला है, पुलिस तलाश कर रही है। बता दें, रविवार को रामपुर मथुरा थाना के ग्राम पंचायत लुनियापुरवा में एक किशोर और एक मासूम की मौत हो गई थी। प्रभारी एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि बाढ़ के पानी में डूबने से हुई मौत के मामले में एसडीएम की आख्या पर मुआवजा देने का प्रावधान है। सूत्रों की माने तो तहसील प्रशासन के जिम्मेदार घटनाओं की जांच करने नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में पीड़ितों को मुआवजा कैसे मिलेगा, यह यक्ष प्रश्न है। बारिश और बैराजों से छोड़ा गया पानी गांजरी क्षेत्र के लिए मुसीबतों का सैलाब लेकर आया है। शारदा व घाघरा उफान पर हैं। महमूदाबाद, बिस्वा व लहरपुर तहसील के 225 गांव की 52,000 की आबादी बाढ़ से जूझ रही है। बाढ़ का सबसे ज्यादा कहर बिस्वा तहसील के गांव पर बरप रहा है। 1 सैकड़ा गांव के घरों में पानी भरा है। रास्ते भी जलमग्न हैं। कई परिवार घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर पलायन कर गए हैं। पीड़ित तिरपाल व पॉलीथीन तानकर किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। प्रशासन पीड़ितों को पर्याप्त मदद नहीं उपलब्ध करा पा रहा है। जिम्मेदार न तो पीड़ितों को भोजन उपलब्ध करा पा रहे हैं और न ही पशुओं को चारा।
समय के साथ ही बाढ़ का पानी घातक होता जा रहा है। गांजरी क्षेत्र में संक्रामक रोगों की दस्तक हो गई है। तहसील बिस्वा के गांव मरेली में पशु बुखार से तप रहे हैं। पशुपालन विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है। बाढ़ पीड़ित झोला छाप पशु चिकित्सकों से इलाज कराने को मजबूर हैं। ग्रामीण मनोज कुमार ने बताया कि उनके 2 पशु बुखार से मर चुके हैं। अन्य पशुओं को भी बुखार है। पशु चिकित्सा अधिकारी बिस्वा डॉक्टर आसाराम ने बताया कि प्रभावित गांव पहुंचकर पशुओं का इलाज किया जाएगा। सीतापुर में कोरोना की रफ्तार दिनों दिन बेकाबू होती जा रही है। सोमवार को 57 नए केस मिले हैं। शहर में 40, बेहटा में 5, हरगांव में 3, खैराबाद व महोली में 2-2, लखन्नीपुर, मधौना, पल्लहरपुर में 1-1 केस मिला है, जबकि 2 केस गैर जनपदों के हैं। इसी के साथ कोरोना मरीजों का आंकड़ा 600 पार कर गया है। इनमें एक्टिव मरीजों की संख्या 500 के करीब है। बता दें, रविवार को भी जनपद में कोरोना बम फूटा था। 60 नए मरीज मिले थे। देखते रहिए खबरनामा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोरोना की स्पीड टॉप पर है। लोग इसके बावजूद सजग नहीं हो रहे हैं। छूट मिलते ही स्वच्छंदता पर उतारू हो जाते हैं। रक्षाबंधन पर्व पर लोग मिली छूट का बेजा उपयोग करने से बाज नहीं आए। त्योहार के जश्न में डूबकर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रख दिया। काजी कमालपुर में मिठाई की दुकानों पर भीड़ उमड़ी। कोविड प्रोटोकॉल को लेकर लोग बेफिक्र दिखे। इसी तरह जनपद के अन्य हिस्सों में भी सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार किया गया। आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हेड पोस्ट ऑफिस के निकट पतंजलि चिकित्सालय पर मंगलवार को सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे के बीच गिलोय, तुलसी, एलोवेरा आदि जड़ी बूटियों के पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया। भारत स्वाभिमान न्यास के जिला प्रभारी नीरज वर्मा ने बताया, गिलोय का काढ़ा कोरोना के साथ ही मलेरिया, डेंगू व चिकनगुनिया के इलाज में कारगर है। इसके सेवन से इम्यूनिटी बढ़ती है। गिलोय को आंगन व बालकनी में आसानी से लगाया जा सकता है। मिश्रिक व कमलापुर पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को पकड़ने में कामयाबी पाई है। दोनों अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। मिश्रिक पुलिस ने गैंगस्टर व 25,000 के इनामिया प्रदीप भार्गव को गिरफ्तार किया। कोतवाल इंद्रजीत ने बताया कि प्रदीप लखीमपुर के मुड़ियाडीह का रहने वाला है। लंबे समय से पुलिस प्रदीप की तलाश में थी। कमलापुर पुलिस ने थाने के टॉप 10 अपराधी संतोष को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष आरबी सुमन ने बताया कि प्रदीप पर लूट, चोरी, छिनैती जैसे कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष महोली सरिता गुप्ता के बेटे सोलंकी गुप्ता व महेश गुप्ता ने कोरोना काल में अच्छी पहल की है। उन्होंने कस्बा इंचार्ज अखिलेश बघेल के साथ बड़ा गांव चौराहे पर मास्क बांटे। इस दौरान लोगों को कोरोना के बचाव के प्रति जागरूक भी किया। सोलंकी गुप्ता ने बताया कि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, ऐसे में जागरूक रहना आवश्यक है। मास्क लगाकर खुद के साथ ही दूसरों को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती पर हिंदी सभा के नरोत्तम सभागार में कवियों व साहित्य प्रेमियों की महफिल सजी। पूर्व चेयरमैन आशीष मिश्र ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदी के विकास में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के योगदान की
भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हिंदी सभा के संरक्षक ने कहा कि साकेत, यशोधरा जैसे महाकाव्यों की रचना करके राष्ट्रकवि ने खड़ी बोली काव्य में लाने का काम किया। कार्यक्रम में रजनीश मिश्र, अनुपमा मिश्र, मंजू शुक्ला, रमा शंकर मिश्र, तुषार साहनी, संजय गुप्ता, गीता रस्तोगी आदि मौजूद रहे। पुलिस लाइन से नेपालापुर चौराहे तक रोड का हाल बेहद खराब है। हर 10-5 कदम पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। आनंद नगर व आदर्श नगर मोहल्ले के लोगों ने सड़क को सही कराए जाने की मांग की है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि काफी समय से सड़क खराब है। बारिश में समस्या और बढ़ गई है, निकलना मुश्किल हो गया है। गड्ढों में पड़कर आए दिन वाहन पलट जाते हैं। कोरोना की मार सबसे ज्यादा खाकी वर्दीधारियों पर पड़ी है। एटीसी, पीटीसी, पीएसी की बटालियन और थानों में कोरोना ने दस्तक देकर सैकड़ों पुलिसकर्मियों को अब तक रोगी कर दिया है। सोमवार को आई रिपोर्ट में 27वीं वाहिनी पीएसी के 25, बेहटा में 4, द्वितीय बटालियन में 3, जिला महिला अस्पताल शहर कोतवाली, थाना मानपुर व हरगांव के राखीपुर में 2-2 और रामनगर, आलमनगर, सीतापुर, मध्योना, थाना रेउसा, मन्नी चौराहा, बैजनाथ कॉलोनी, प्रेमनगर, एपीटीसी, उर्दौली, नेपालापुर, सदर बाजार, बड़ा गांव रोड मोहली, हरगांव, पीटीसी, लखन्नीपुर, शेरपुर, खैराबाद व आरटीओ बाराक में एक मरीज मिले हैं, जबकि 2 मरीज गैर जनपदों के हैं। रक्षाबंधन के पर्व पर मुंह मीठा कराने के लिए चुंगी चौकी स्थित महेश स्वीट हाउस से खरीदी गई मिठाई जहर बनते बनते बची। गौरव ने जिला अधिकारी को वीडियो ट्वीट कर इसकी शिकायत की है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पेड़ों पर फफूंद लगी है। ऐसे में मिलावटखोरों पर अभियान चलाकर कार्रवाई करने वाला खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े होना लाजिमी है। इस मामले में महेश स्वीट हाउस का पक्ष सामने नहीं आ सका है। मानपुर थाना इलाके के मदारगंज मजरा मरसंडा में रविवार रात एक सूखा पेड़ 45 वर्षीय रामलोटन पुत्र रामरतन भार्गव की कच्ची दीवार पर गिर गया, जिससे दीवार ढह गई। मलबे में दबकर रामलोटन की मृत्यु हो गई। लेखपाल ने जांच पड़ताल कर ली है। ताबड़तोड़ चोरियों की वारदातों से जनपद सहम गया है। रविवार रात चोरों ने थाना सदरपुर के जहांगीराबाद में राजेंद्र की दुकान से 2000 का सामान और फहीम की गुमटी से 6000 का सामान चोरी कर लिया। कमलापुर के कंधुलिया में लगातार चोरियां हो रही हैं। चोरों ने पुष्पेंद्र सिंह के जनरेटर का अल्टरनेटर चोरी कर लिया। पीड़ितों ने थाने में तहरीर दे दी है। देखते रहिए खबरनामा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जिला कारागार में निरुद्ध लगभग 400 भाइयों के हाथों में रक्षा का बंधन बंधा। हालांकि कोविड के चलते इस बार बहनों को राखियां बांधने का मौका नहीं मिला। जेल प्रशासन ने लिफाफे में रखकर राखियां भेजने की बात कही थी, लेकिन तय समय पर राखियां कम पहुंचने के कारण जेल प्रशासन ने रविवार को भी राखियों को स्वीकार कर भाइयों तक पहुंचाया। रेउसा थाना क्षेत्र में सड़क के किनारे बंधे जानवरों से टकराकर बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। घायल प्रदीप, रामबाबू व राजेश निवासीगण
बंगराहपुर व रउसा को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर जिले भर की पुलिस चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रही। एसपी आरपी सिंह ने शहर के लालबाग बस स्टॉप पर भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था जांची। महमूदाबाद पुलिस ने बाइक मार्च निकालकर आवाम को सुरक्षा का एहसास कराया। कोतवाल अनिल पांडे के नेतृत्व में मार्च निकाला गया। सीओ अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि ड्रोन के जरिए भी कस्बे पर नजर रखी गई। मानपुर क्षेत्र के गोवर्धनपुर में एक युवक की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने कोरोना से मौत होने की आशंका जताते हुए सीएमओ आलोक वर्मा से संपर्क साधा, लेकिन मौत के कई घंटे बाद भी महकमे की टीम मौके पर नहीं पहुंची। इस लापरवाही से ग्रामीण आक्रोशित हैं। दरअसल 28 वर्षीय श्याम यादव पुत्र स्वर्गीय बराती काफी दिन से बुखार से पीड़ित था। रक्षाबंधन के दिन सुबह उसकी अचानक मौत हो गई। मौके पर पुलिसकर्मी पहुंचे और बीमार श्याम के बेटे को जांच के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया, जबकि उसकी पत्नी भी बीमार होनी बताई जा रही है। हालांकि कुछ ग्रामीण यह भी कह रहे हैं कि श्याम की मौत गलत इंजेक्शन लगाने के चलते हुई है। जनपद में संचालित हो रही अवैध असलाह फैक्ट्रियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मिश्रिख, सदना व पिसावा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इन थानों की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 2 अवैध असलाह की फैक्ट्रियों को बरामद किया है। कोतवाल पिसावा राजेश कुमार ने बताया, सदना थाना क्षेत्र के दधना मऊ घाट के निकट असलाह फैक्ट्री पकड़ी गई। 315 के 2 303 और 12 बोर के एक असलाह के साथ ही कारतूस और असलाह बनाने की सामग्री बरामद की गई। फैक्ट्री थाना पिसावा के गांव निरहन का रामशंकर लोहार चलाता था, जिस पर लूट चोरी आदि के केस दर्ज हैं। मिश्रिख कोतवाल इंद्रजीत सिंह व सदना एसओ संजय पांडे ने बताया, अशरफ नगर के पास से अवधेश को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 7 तमंचे, 2 कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए। अवधेश पिसावा थाने का हिस्ट्री सीटर है। इससे पूर्व वह इसी मामले में 3 बार जेल जा चुका है। राम मंदिर भूमि पूजन की तिथि 5 अगस्त को सीतापुर नगरी में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी, एसपी आरपी सिंह ने मिश्रिख के आशीष शास्त्री व अन्य महंतों से बैठक की, जिसमें इस बात की चर्चा हुई कि लोग अपने घरों में ही रहें और कोई ऐसी घटना कारित न करें जिससे सौहार्द बिगड़े। शहर के मोहल्ला गदियाना निवासी सपा नेता सारिफ खान ने रक्षाबंधन के मौके पर कौमी एकता की मिसाल पेश की है। उन्होंने रूपाली रस्तोगी से राखी बंधवाई। बता दें, रूपाली पिछले 19 वर्षों से सारिफ खान की कलाई पर राखी बांध रही हैं। हरगांव के पौराणिक सूर्यकुंड तीर्थ पर स्थित गौरी शंकर बाबा व नीलकंठ बाबा का सावन के आखिरी सोमवार को कमल के पुष्पों से भव्य श्रृंगार किया गया। दीप भी जलाए गए। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते भक्तों ने भी दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए दर्शन किया। खबरों के अंत में हम आपको छोड़ जाते हैं प्रसिद्ध धर्म नगरी नैमिष स्थित रामेश्वर धाम ललिता आश्रम की तस्वीरों के साथ, जिसमें ललिता मंदिर के प्रधान पुजारी लाल बिहारी ने अनूठी पहल शुरू की है। वह रोजाना रामेश्वर धाम ललिता आश्रम में भगवान शंकर और देवी का श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार में फूलों के साथ ही प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करते हैं, जिसे देखकर भक्तों का मन मुग्ध हो जाता है। यह था आज का खबरनामा। देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आज के खबरनामा के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अहमदनगर, सीतापुर।